लैपटॉप में क्यों नहीं देते? जय जिनेंद्र पंडित। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरीणां। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्वसागुणम्। यदि ये चैतन्ये मुकुरभावाच्युता समं भवति द्रव्यसन्तोऽन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनकरो महावीर्यस्वामी चक्षुर्कमलयुगलं स्फुटरहितं स्फुटं मूर्तिर्यस्य तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 का अध्याय 7, जिसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। हाँ जी, बोलिए वर्षा जी। पंडित जी, पेपर टेस्ट आपी देवी छे, आजे मोकली सकशो? पेपर में देखता हूँ, अगर होगा यहाँ तो मैं भेजता हूँ। क्लास के बाद में देख आज या कल आप भेज दे तो मैं जब देने के टाइम पे ही खोलूंगी, ऐसा होगा। अच्छा। क्योंकि टाइम का सेटिंग नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, देख ले। तो पेपर के ऑफिस में मैं ध्यान ही नहीं रहा, बिल्कुल मुझे नहीं। ऑफिस से मैं सोच रहा था मेल पे मैं अपलोड कर देता। पेपर तो रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है मैंने। तो आजकल में आप अपलोड कर दो, मैं अपने टाइम पे खोल के लिख लूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। गुणस्थान नामक अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने गुणस्थान की परिभाषा और पहला गुणस्थान का स्वरूप मिथ्यात्व नाम का जो गुणस्थान है उसके स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। आगे जो गुणस्थान है उनकी चर्चा आज अपन करेंगे। पहले गुणस्थान के संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है पहले गुणस्थान के बारे में? हाँ, एक बार गुणस्थान ग्रहित और अग्रहित का फिर से बोल दो। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जीव नियम से अग्रहित मिथ्या दृष्टि होता है, क्योंकि उसका अनादिकालीन मिथ्यात्व ही रहता है। संगी पंचेंद्रिय जीवों में जो जीव नया मिथ्यात्व ग्रहण कर लेते हैं, और वो भी नया मिथ्यात्व किसके संदर्भ में? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म के संबंध में, कुशास्त्र के संबंध में। यानी जो धर्म का मार्ग है उसको न मान करके उसके विपरीत कोई धर्म का मार्ग होता है, मोक्ष का मार्ग होता है, वही ग्रहित मिथ्यात्व में आता है। ऐसे तो हर पर्याय में जीव कुछ न कुछ नया सीखता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं देव, गुरु, धर्म, शास्त्र और शास्त्र में बताया हुआ जो स्वरूप है उस विपरीत स्वरूप को ग्रहण करना, नया नया ग्रहण करना, नई पर्याय में, उसको ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। सामान्य परिभाषा यदि बनाए, जो अनादिकाल से जीवादि तत्वों के संबंध में भूल है वो अग्रहित मिथ्यात्व है, ठीक है। और नई कल्पित देव गुरु धर्म के संबंध में नई मान्यताओं का ग्रहण कर लिया है, जिससे जीवादि तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता और अधिक पुष्ट हो जाए, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व कहलाती है। अग्रहित, जो नया ग्रहण न किया हो वो अग्रहित, जो नया ग्रहण किया हो वो ग्रहित। ठीक है, बहुत तो सारे। अच्छा, तो वो ग्रहित मिथ्यात्व खाली मनुष्य गति में ही लगता है ना? देखो, ग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में तो ऐसा आता है कि हुंडाव सर्वपी काल में ही देखा जाता है।
हुंडाव सर्पणी काल होता है, वहीं पर अन्य मत, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, विपरीत मान्यताएं होती है। विदेह क्षेत्र आदि में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, मतलब कुगुरु, कुदेव, कुधर्म संबंधी, क्योंकि वहां पे अन्य मत नहीं होते हैं। लेकिन मतलब जीवादि एक तत्वों के संबंध में भूल हो सकती है। पंडित टोडरमल जी ने जो जैन ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहा है, हाँ कुछ कह रहे हैं हाँ, अंजलि? हाँ मैं बोल रही हूँ कि एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय असंगनी तक तो फिर वो ग्रहित मिथ्या तो नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। संगी पंचेंद्रियों में भी, वो भी हुंडाव सर्पणी काल के संगी पंचेंद्रियों में। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। जो ग्रहित मिथ्यात्व होता है उसका मेन कारण अग्रहित मिथ्यात्व का सद्भाव होता है, इसकी वजह से होता है। हाँ एक इंद्रिय से सभी जीव में होता है। ऐसा है, जब तक अग्रहित मिथ्यात्व नहीं होगा तो ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं होगा। यदि जीव की मान्यता खोटी है तो नई बातें भी खोटी ही सीखेगा वो। तो पुरानी खोटी बात है अग्रहित मिथ्यात्व, और पुरानी खोटी बातों के आधार पर जो नई नई खोटी बातें सीखी है वो है ग्रहित मिथ्यात्व। बराबर। तो अग्रहित मिथ्यात्व के अभाव में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि किसी को कुगुरु के संबंध में, कुदेव के संबंध में, कुधर्म के संबंध में मान्यता है तो इसका मतलब उसके अंदर अग्रहित मिथ्यात्व भी है। ऐसा आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं, बाह्य जीवन में तो बहुत त्यागी वृत्ति बनते हैं, लेकिन कुदेव के यहाँ जागते हुए देखे जाते हैं, कुछ शास्त्र का पोषण करते हुए देखे जाते हैं, कुछ धर्म का पोषण करते हुए देखे जाते हैं। तो उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि ये बाह्य जो वेश है वो वेश भी सच्चा नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के बिना कुगुरु, कुधर्म, कुदेव इनका पोषण नहीं हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व के संबंध में थोड़ी हमने चर्चा की। अब सासाधन मिथ्यात्व देखते हैं। सॉरी, सासाधन सम्यक, सासाधन मिथ्यात्व नाम नहीं। देखो शब्द का अर्थ क्या होता है? आसाधना। आसाधना का मतलब क्या होता है अंजना जी? तिरस्कार कर देना, किसी की असाधना कर देना अपन। असाधना का मतलब घात कर देना, तिरस्कार कर देना, या छोड़ देना, विमुख हो जाना। तो सासाधन सम्यक्त्व यानी सम्यक्त्व की विराधना। जीव मिथ्या दृष्टि नहीं है सासाधन सम्यक्त्व वाला, लेकिन उसने सम्यक्त्व की विराधना कर दी है, इसलिए उसको सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं। इसके लिए एक दृष्टांत इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा दृष्टांत। पहले पढ़ लेते हैं फिर इसकी अपन चर्चा करेंगे। चलिए अंजना जी आप पढ़िए सासाधन मिथ्यात्व का स्वरूप। સાધન મિથ્યા સમ્યક દર્શનની વિરાધનાને આશાદન કહે છે, તથા એની સાથે જે ભાવ હોય છે તેને સાસાદન કહે છે. જે ઔપચારિક સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવે અનંતાનુબંધી કષાયના ઉદયવશ ઔપચારિક સમ્યક દર્શનના કાળમાં ઓછામાં ઓછો એક સમય અને વધારેમાં વધારે 6 આવલી કાળ બાકી રહેતા સમ્યક દર્શન રૂપી રત્ન પર્વતના શિખર ઉપરથી ચ્યુત થઈને મિથ્યા દર્શન રૂપી ભૂમિના સન્મુખ થવાથી સમ્યક દર્શનનો તો નાશ કરી દીધો છે, પરંતુ મિથ્યા દર્શનને પ્રાપ્ત થયો નથી. તે જીવની આ અવસ્થાને સાસાદન ગુણસ્થાન કહે છે. આ ગુણસ્થાનનું પૂરું નામ સાસાદન સમ્યક્ત્વ છે. સાસાદન પદની સાથે સમ્યક્ત્વ પદનો પ્રયોગ ભૂતપૂર્વ ન્યાયની અપેક્ષાએ થયેલો છે. એનો કાળ અંતર્મુહૂર્તનો માત્ર છે. हाँ देखो, सम्यक दर्शन की विराधना को आसाधन कहते हैं, तथा उसके साथ जो भाव होता है उसको सासाधन कहते हैं। यानी सह आसाधन, स आसाधन, ये दो शब्द मिला दिए तो सासाधन बन गया। आसाधना किसकी? सम्यक्त्व की। तो सम्यक्त्व की आसाधना या सम्यक्त्व की विराधना सहित भाव को सासाधन कहते हैं।
इस गुणस्थान का पूरा नाम है सासादन सम्यक्त्व। किसको होता है? तो औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव को होता है। मतलब औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव को सासादन सम्यक्त नहीं होता है, लेकिन औपसमिक सम्यक्त से गिरे हुए पतित जीव को ही आसादन सम्यक्त होता है। यानी क्षयोपसम सम्यक्त और छायक सम्यक्त को तो कभी गिरता ही नहीं है नीचे चौथे गुण स्थान के, सवाल ही नहीं है गिरने का, भी सत्ता में मिथ्यात्व तो है ही नहीं। लेकिन छायोपसमिक सम्यक्त भी सासादन सम्यक्त गुण स्थान में नहीं गिरता है। औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव गिरता है। कब गिरता है? कि औपसमिक सम्यक्तों का काल पूरा हो रहा हो, या तो औपसमिक सम्यक दृष्टि क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, और इनके क्षयोपसमिक सम्यक दृष्टि नहीं बना है, वो गिरने वाला है, तो क्या होगा? तो कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर, माने इतना सम्यक्त में समय शेष होता है, उस समय वो जीव सम्यक्त की विराधना कर दे। अब सम्यक्त की विराधना क्यों करता है, कैसे करता है? कि उसको अनंतानुबंधी क्रोध या अनंतानुबंधी मान या अनंतानुबंधी माया या अनंतानुबंधी लोभ, इन 4 कसायों में से किसी एक कसाय की तीव्रता हो जाए। देखो कैसा होता है ऐसा, कि जैसे क्या होता है, कुछ ठग लोग होते हैं, ठग वो क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पे उनका नेटवर्क होता है। नेटवर्क होता है, कैसा नेटवर्क होता है? कि कोई यात्री बहुत अपना कीमती सामान लेके ट्रेन से उतरा, ठीक है, तो एक ठग कहता है, एक ठग अच्छा वेश बना के कहता है हम आपकी मदद कर देंगे, आप चलिए, है, तो वो सोचता है मददगार है हमारा। एक दूसरा ठग होता है, वो उसको धक्का मार देता है या कोई ऐसी हरकत कर देता है कि जो थोड़ी ऐसी लगता है कि अपमान हो रहा है यात्री, तो यात्री क्या उससे झगड़ा करने लगता है, तेज झगड़ा करने लगता है, और इतना तेज झगड़ा करने लगता है अपने सामान की सुध बुध नहीं रहती, पीछे से दूसरा आदमी सामान लेके भाग जाता है, ठीक है, और जब लेके भाग जाता है तो वो झगड़ा करने वाला सॉरी मांग के वो भी चला जाता है। वो देखता है मेरा तो सामान चला गया, तो गलती क्या की? क्रोध किया तेज। हो सकता है मान में भी ऐसा हो सकता है, मान का शायद तेज हो जाए किसी के, है तो मेरा तुमने अपमान किया है, और झगड़ा करने लगे अपमान के कारण, अकड़ के चलने लगे। अथवा तीव्र मायाचारी के कारण किसी को बेवकूफ बनाने जा रहा था, तो वो बेवकूफ बनाने में इतना ज्यादा हो गया कि अपना खुद का ही नुकसान हो गया, या लोभ के कारण भी हो सकता है। तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ कसाय का तीव्र उदय आया, और ये जीव ने सम्यक्त की स्थिरता पे इसका उपयोग चला गया। त्रिकाली ध्रुव आत्मा का जो बहुमान है उसके प्रति जो अहम पना है, वो अहम पना से ही च्युत हो गया। तो क्या हुआ कि वो सम्यक्त से गिर गया, लेकिन सम्यक्त से गिरा और मिथ्यात्व में नहीं पहुंचा। अभी अंतर मुहूर्त काल बीच में है, उसके लिए दृष्टांत दिया यहाँ पे, देखिए, सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर मिथ्या दर्शन रूपी भूमि के सन्मुख होते हुए, अभी मिथ्या दर्शन रूपी भूमि पर पहुंचा नहीं, सन्मुख होते हुए माने उस पर अभी गिर रहा है, जैसे 10 माले की बिल्डिंग से किसी ने छलांग मारी और जमीन पे नहीं पहुंचा, तो बीच में जीवित है कि मर गया? जीवित है, लेकिन बचेगा क्या? बचने का चांस ही नहीं हो, एकदम हार्ड ऐसा हो कि बचने का चांस ही नहीं हो। कम से कम आसादन सम्यक्त में जीव नियम से मिथ्यात्व पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा गुण स्थान का ऐसा स्वरूप है, किंतु मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ है, उस जीव की उस अवस्था को सासादन गुण स्थान कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आ रही ठीक है। तो ऐसी ये बीच की जो लटकी हुई अवस्था है ना, जिसमें घात निश्चित है, मिथ्यात्व निश्चित है,
ऐसे गुणस्थान को सासाधन सम्यक्त नाम का गुणस्थान कहते हैं। अब इसको सासाधन मिथ्यात्व क्यों नहीं कहते हैं, सासाधन सम्यक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि दर्शन मोह का उदय आया नहीं अभी तक, इसलिए मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है, इसलिए भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा से इसको सासाधन सम्यक्त कहते हैं। कितने टाइम आवली तक? का काल, हाँ जी, आवली ये 6 आवली काल बाकी रहता, तो ये आवली का काल कितना समय का होता? ये असंख्यात समयों के समूह को आवली कहते हैं। असंख्यात समयों का समूह आवली कहलाता है, लेकिन 1 सेकंड में भी असंख्यात आवलियां होती हैं, आप ये मान के चलो। ठीक है, तो बहुत कम काल है, मतलब वो काल है जो औपसमिक सम्यक अंतर मुहूर्त के लिए हुआ, और अंतर मुहूर्त वाला जो काल है उसमें कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष बची हुई हो और किसी जीव को तीव्र कसाय का उदय आ जाए। ठीक है, तो वो सासाधन सम्यक्त गुणस्थान में चला जाता है, लेकिन औपसमिक सम्यक्त का काल पूरा करके जाएगा। ठीक है, वो तो 1 आवली का है, तो 6 आवली बोला है, तो वो तो सम्यक्त में कितना समय शेष रह जाए, વધારામાં વધારે। हाँ, किस जीव को होता है, किस जीव को होता है? औपसमिक सम्यक्त का जो अंतर मुहूर्त काल है, उस अंतर मुहूर्त काल में एक समय कम से कम और अधिक से अधिक 6 आवली का समय शेष हो, ऐसा जीव अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता के कारण पहले सम्यक्त से च्युत होगा, और सम्यक्त से च्युत होने के बाद वो सासाधन सम्यक्त कहलाएगा, और जब दर्शन मोह का उदय आ जाएगा तो वो जीव फिर मिथ्या दृष्टि पहला गुणस्थान वाला कहलाएगा। बरोबर है? ठीक है, अब आवली का जो मेजरमेंट होता है सेकंड से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम, सेकंड से भी कम। तो વધારે लिखा है ना, कम से कम 1 सेकंड, कम से कम एक समय, समय का मतलब सेकंड नहीं होता है, समय का मतलब सेकंड नहीं होता है, एक समय का मतलब क्या होता है? इतना टाइम की वो यूनिट जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके उसको समय कहते हैं। समय कहते हैं। सेकंड कैन बी डिवाइडेड, समय आता है। हाँ, सेकंड को डिवाइड किया जा सकता है, असंख्यात भागों में डिवाइड किया जा सकता है सेकंड। नैनो सेकंड और क्या बहुत मिली सेकंड, नैनो सेकंड, सेकंड को भी बहुत डिवाइड किया है। चलिए, और कोई प्रश्न अंजना जी? बस ये समय का और वो आवली का पूछना था, बस आवली का टाइमिंग पूछना। आवली बस इसका भी मोटा मोटा मैं ही समझा सकता हूँ, नहीं तो प्रकरण फिर अलग हो जाता है। कर्णन योग का है वो, तो कर्णन योग का विषय है। समय कितना, समय की वो इकाई जिसको 2 भागों में विभाजित ना किया जा सके, वो एक समय है। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। ठीक है, पौना सेकंड का अंतर मुहूर्त 7वें गुणस्थान के लिए कहा गया है। 7वां गुणस्थान, 7वें गुणस्थान में जब 7वां गुणस्थान होता है तो पौना अंतर मुहूर्त होता है, पौना सेकंड का अंतर मुहूर्त होता है। मैंने ऐसा विद्वानों के मुख से सुना है। बाकी कर्णन योग की जो गणनाएं हैं वो आप कर्णन योग के ग्रंथों में देख सकते हैं। चलिए, ये दूसरे गुणस्थान का स्वरूप हुआ। अब तीसरे गुणस्थान पर आते हैं। दूसरा गुणस्थान गिरते समय होता है, चढ़ते समय नहीं होता है। खैर, गमनागमन की बात आगे आएगी तब देख लेंगे। अभी तीसरा गुणस्थान, वर्षा जी पढ़िए। મિશ્ર ગુણસ્થાન, જે ગુણસ્થાનમાં જીવને સમ્યક મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિના ઉદયવશ સમીચીન અને મિથ્યા ઉભયરૂપ શ્રદ્ધા યુગપત એકી સાથે હોય છે, તેની તે શ્રદ્ધાને મિશ્ર ગુણસ્થાન કહે છે. જે પ્રમાણે દહીં અને ગોળને એક સાથે ભેળવવાથી એમના ભેળસેળ યુક્ત પરિણામનો યુગપત અનુભવ થાય છે, તે જ પ્રમાણે આવી શ્રદ્ધાવાળા જીવને સમીચીન અને મિથ્યાત્વ એમ ઉભયરૂપ શ્રદ્ધા હોય છે. અહીં અનંતાનુબંધી કસાયનો ઉદય હોતો નથી,
આ ગુણસ્થાનનો કાળ પણ અંતર્મુહૂર્ત છે. આ ગુણસ્થાનથી સિદ્ધિ, દેશ વિરત અને અપ્રમત્ત સંયમ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી તથા અહીં પરભવ સંબંધી આયુનો બંધ, મરણ તથા મારણાંતિક સમુद्घात પણ થતા નથી. ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं एक एक लाइन से। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति है, यानी मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी का उदय होता है तो जीव नियम से पहले गुण स्थान में होता है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो तो तीसरा गुण स्थान होता है। सम्यक प्रकृति का उदय हो तो चौथा, 5वां, 6वां और 7वां गुण स्थान हो सकता है। होता है ऐसा नहीं, हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, 6वां भी हो सकता है, 7वां भी हो सकता है। 4 गुण स्थानों में जीव को सम्यक प्रकृति का उदय हो सकता है और सम्यक प्रकृति के उदय के काल में वो जीव का गुण छायोपसमिक सम्यक तो कहलाता है। तो चर्चा अपन आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो खाली जो जात्यांतर प्रकार की प्रकृति है दर्शन मोह की, सम्यक मिथ्यात्व, उसका उदय होता है। उसके उदय में क्या होता है, जीव ना तो सम्यक दृष्टि होता है और ना मिथ्या दृष्टि होता है, मिश्र श्रद्धा होती है। कई चीजें होती है ना, आदि याद आ रही हैं और आदि भूल जा रहे हैं। कोई व्यक्ति है, अपना दोस्त है, बहुत अच्छा, सामने आया, उसका सरनेम तो याद आ रहा है लेकिन उसका मेन नाम याद ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा मिश्र जाति का समझ लीजिए। चलिए, तो ज्ञान का दृष्टांत दिया, लेकिन श्रद्धा में ऐसा उभय रूप होता है, उभय रूप श्रद्धा होती है, उसको मिश्र गुण स्थान कहते हैं। दृष्टांत के लिए दही और गुड़ का जो खट्टा मीठा स्वाद है, उसका दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। जीव के सम्यक और मिथ्या ऐसी उभय रूप श्रद्धा होती है, लेकिन अनंतानुबंधी कसाय में से किसी का तीव्र उदय नहीं होता वहां, किसी का भी उदय नहीं होता। तीव्र मंद छोड़िए, अनंतानुबंधी कसाय का उदय नहीं होता वहां, खाली एक ही प्रकृति का उदय होता है दर्शन मोहिनी की, जिसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व। और चारित्र मोहिनी के अनंतानुबंधी प्रकृति का उदय नहीं होता है। सासादन में क्या होता है, अनंतानुबंधी का उदय होता है, मिश्र में अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता है। सासादन में क्या होता है, ना तो मिथ्यात्व का उदय है, ना सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, ठीक है, लेकिन अनंतानुबंधी का उदय है। काल कितना है इस गुण स्थान का, अंतर्मुहूर्त, ठीक है, अंतर्मुहूर्त काल है। इस गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है, इस गुण स्थान से हो सकता है जीव पहले गुण स्थान में चला जाए, अथवा चौथे गुण स्थान में चला जाए, लेकिन 5वां 6वां गुण स्थान में नहीं जाता है। 5वें 6वें गुण स्थान में नहीं जाता है, ठीक है। या तो नीचे गिर सकता है या ऊपर उठ सकता है, लेकिन उसको 5वां और 6वां गुण स्थान इस गुण स्थान से नहीं होता है। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान जिस समय होता है, उस समय जीव को कोई आयु बंध नहीं होता है, आयु का बंधन भी नहीं करता इस गुण स्थान में जीव। इसका मतलब है बाकी गुण स्थानों में से किसी गुण स्थान में आयु का बंध हो सकता है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में नहीं होता है। तीसरे गुण स्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता है, मरण नहीं होता है, और मरण नहीं होगा तो मरण संबंधी समुद्घात भी नहीं होगा, तो मरणांतिकी समुद्घात भी नहीं होता है। तो 3 कार्य इस गुण स्थान में नहीं होते। आप इसको पॉइंट बना लेना नोटबुक में कि तीसरे गुण स्थान में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, क्योंकि जब आप अंतर लिखेंगे ना दूसरे गुण स्थान में और तीसरे गुण स्थान में क्या तफावत है, सासादन सम्यक में और सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या तफावत है, तो उसमें ये पॉइंट आपको ख्याल में रहने चाहिए। कोई प्रश्न है तीसरे गुण स्थान के संदर्भ में, अंजना जी? उदयवत समीचीन ना प्रॉपर मतलब શું થાય? समीचीन का मतलब होता है सम्यक। अच्छा, और मिथ्यात्व सम्यक, तो वो सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व उसका डिफरेंस। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व, देखो तीनों का अंतर समझ लेते हैं। मिथ्यात्व का मतलब होता है उल्टा श्रद्धान, सम्यक्त्व का मतलब होता है सच्चा श्रद्धान। और एक ऐसी भी अवस्था जीव की है
कि वो ना तो पूरी तरीके से उल्टा है और ना पूरी तरीके से सीधा है। मिश्र श्रद्धान है, मिश्र श्रद्धान। मिश्र श्रद्धान से ऐसा भी हो सकता है कि जीव वापस दृढ़ता पूर्वक अपने श्रद्धान को सम्यक कर ले, ऐसा भी हो सकता है। और शिथिलता के कारण ऐसा भी हो सकता है कि मिश्र श्रद्धान में से गिर करके उल्टे श्रद्धान में चला जाए। यानी पेंडुलम है, दोनों तरफ ही उसको या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, लेकिन अंतर मुहूर्त काल से ज्यादा वो सम्यक मिथ्यात्व परिणाम में नहीं रहेगा। या तो सम्यक रूप परिणमित हो जाएगा या मिथ्यात्व रूप परिणमित हो जाएगा। और ये समुद्घात का भी समुद्घात का मतलब होता है अपने मूल शरीर को छोड़ करके आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, इसको समुद्घात बोलते हैं। मरणांतिकी समुद्घात में क्या होता है, एक जीव की जो गति होती है वो गति होती है ईलिकावत। ईलिकावत किसी का मरण होता है ना, तो जहां जीव का शरीर है मरण कर रहा है और उसके शरीर के कुछ प्रदेश निकल करके अखंड रूप से जो नया उत्पत्ति स्थान है वहां पर चले जाएं, तो यहाँ से लेकर के वहां तक उसके आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, तो इस अवस्था को समुद्घात बोलते हैं। पीछे वो यहाँ के प्रदेशों को समेट करके पूरे प्रदेश वहां पहुंच जाते हैं, इसको मरणांतिकी समुद्घात कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थान, चौथे नंबर का गुण स्थान जिसको हमें विशेष रूप से समझना है, उसकी चर्चा करते हैं। निरूपा जी पढ़िए। અવિરત સમ્યક્ત્વ, નિશ્ચય સમ્યક દર્શન સહિત અને નિશ્ચય વ્રત, અણુવ્રત અને મહાવ્રત રહિત અવસ્થા જ અવિરત સમ્યક્ત્વ નામનું ચોથું ગુણસ્થાન કહેવાય છે. જીવ જ્યારે ક્ષયક્ષમ વગેરે લબ્ધિઓથી તથા ચોથા ગુણસ્થાનને યોગ્ય બાહ્ય આચારથી સંપન્ન બને ત્યારે તેને સ્વપુરુષાર્થ દ્વારા સ્વભાવ સન્મુખ થતા આત્માનુભૂતિ પૂર્વક સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત તે પોતાના આત્માનું સાચું સ્વરૂપ સમજે છે, અનુભવે છે કે હું તો ત્રિકાળ એક રૂપ રહેવા વાળો જ્ઞાયક પરમાત્મા છું, હું જ્ઞાતા છું અને અન્ય બધુંય જ્ઞેય છે, પરની સાથે મારે કોઈ સંબંધ છે જ નહીં. અનેક પ્રકારના વિકારી ભાવો જે પર્યાયમાં થાય છે તે મારું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાતા સ્વભાવની દ્રષ્ટિ અને લીનતા કરતા જ તે નાશ પામી જાય છે, અર્થાત ઉત્પન્ન થતા નથી. આ પ્રમાણે નિર્ણયપૂર્વક દ્રષ્ટિ સ્વસન્મુખ થઈને નિર્વિકલ્પ આનંદરૂપ પરિણતિનો સાક્ષાત અનુભવ કરે છે તથા નિર્વિકલ્પ અનુભવ છૂટી જાય તો પણ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કસાયોના અભાવરૂપ આત્માની શુદ્ધ પરિણતિ નિરંતર બની રહે છે. તેને અવિરત સમ્યક્ત્વ નામનું ચોથું ગુણસ્થાન કહે છે. એના 3 ભેદો છે, ઔપશમિક, ક્ષાયપશમિક, ક્ષાયિક. આ 3 પ્રકારના સમ્યક દર્શનોમાંથી કોઈ એક સમ્યક દર્શનની સાથે જ્યાં સુધી આ જીવને અપ્રત્યાખ્યાના વરણ, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભના ઉદયવશ અવિરતિ રૂપ પરિણામ હોય છે ત્યાં સુધી તેને અવિરત સમ્યક્ત્વ નામનું ચોથું ગુણસ્થાન રહે છે. અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ આત્મજ્ઞાનથી સંપન્ન હોવાના કારણે અભિપ્રાયની અપેક્ષાએ વિષયો પ્રત્યે સહજપણે ઉદાસીન હોય છે. ચરણાનુયોગ અનુસાર આચરણમાં તેને પંચેન્દ્રિયના વિષયોનો તથા 3 સ્થાવર જીવોના ઘાતનો ત્યાગ હોતો નથી, તેથી તેને 12 પ્રકારની અવિરત હોય છે. देखो, निश्चय सम्यक दर्शन सहित, निश्चय सम्यक दर्शन सहित और निश्चय व्रत से रहित अवस्था ही अविरत सम्यक्त नामक चतुर्थ गुण स्थान कहलाता है। ये परिभाषा बहुत व्यापक है, इसलिए व्यापक है, हो सकता है किसी को बाह्य व्रत हो, बाह्य अणुव्रत हो, बाह्य महाव्रत हो, लेकिन गुण स्थान चौथा ही हो, अविरत सम्यक्त गुण स्थान हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि गुण स्थान चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो निश्चय सम्यक दर्शन तो है, माने उसको दर्शन मोह सम्यक मिथ्यात्व आदि का सम्यक मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों का उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, अंतरंग में निर्मल श्रद्धान है,
और निर्मल श्रद्धान का स्वरूप भी बताया कि उसकी श्रद्धा कैसी होती है। मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला गायक परमात्मा हूं। ये बात उसको निरंतर श्रद्धा में वर्तती है। मैं ज्ञाता हूं, सब अन्य ज्ञेय हैं, पर के साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं। अनेक प्रकार के विकारी भाव जो पर्याय में होते हैं वे मेरा स्वरूप नहीं है। ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि एवं लीनता करते ही वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं, अतः उत्पन्न ही नहीं होते। माने ये उसका चिंतन श्रद्धान निरंतर रहता है जीव का। निर्णय पूर्वक स्वसन्मुख होकर निर्विकल्प आनंद रूप परिणति का निरंतर साक्षात वो अनुभव करता है। ये उसकी अंतरंग प्रवृत्ति है निश्चय सम्यक दृष्टि की। कर्मों की तरफ से देखा जाए तो दर्शन मोहनी और सम्यक मिथ्यात्व इनका उदय नहीं है, अनंतानुबंधी का उदय नहीं। बाह्य आचरण में व्रत देखे जा सकते हैं, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, संजुलन कसाय का उदय है। इसलिए अविरत क्यों है? क्योंकि एक अनंतानुबंधी कसाय के अलावा चारित्र मोह की सारी कसायों का उदय है, इसलिए वो अविरत है। ठीक है। और दर्शन मोहनी सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय न होने से वो सम्यक दृष्टि है, इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दर्शन किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है? क्योंकि वो क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि पूर्वक त्रिकरण परिणाम करते हुए अपूर्वकरण, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम सहित जिसने मिथ्यात्व का पहले तो उपशम किया है, बाद में क्षयोपशम रूप सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ है, या दर्शन मोहनी की सत्ता का नाश करके क्षायक सम्यक्त्व को उपलब्ध किया है, लेकिन व्रत आदि नहीं है, निश्चय चारित्र जिसको नहीं है, निश्चय व्रत नहीं है, ऐसा जीव अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। उसकी वृत्ति कैसी होती है? अन्याय अनीति अभक्ष का सेवी नहीं होता है कभी भी। 3 काल में अन्याय अनीति अभक्ष ना तो स्वयं सेवन करता है ना उनका पोषण करता है। सम्यक दृष्टि जीव को 5 इंद्रिय के विषय आदि का सेवन होता हुआ तो देखा जा सकता है, लेकिन उनमें रस नहीं होता। उसको क्या नहीं होता है? रस नहीं होता है, उनमें कोई आनंद नहीं मानता है, उसको मजबूरी मानता है। जैसे किसी को पैर में बहुत दर्द हुआ हो तो वैद्य जी उसको कोई ऑयल दें कि ये तुम लगाओ, बहुत उसमें बदबू आती है, अच्छा नहीं है, लेकिन पीड़ा के उपशमन के लिए वो तेल का लेप तो लगाता है, लेकिन वो तेल के लेप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता है, उपादेय नहीं समझता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव चारित्र मोह के उदय बस जो पीड़ा उत्पन्न हुई है 5 इंद्रिय के विषयों संबंधी, तो उनका सेवन तो करता है, लेकिन उसमें उसकी सुख बुद्धि नहीं है। इसलिए ये सम्यक दृष्टि जीव की वृत्ति होती है। अविरत सम्यक्त्व गुण स्थान के 3 भेद हो सकते हैं, या 3 प्रकार का सम्यक्त्व में से कोई भी एक सम्यक्त्व हो सकता है। एक सम्यक्त्व है औपसमिक सम्यक्त्व, दूसरा सम्यक्त्व है क्षायोपसमिक सम्यक्त्व, और तीसरा क्षायक सम्यक्त्व। इन तीनों में से कोई भी सम्यक्त्व हो सकता है। इनके यहाँ पे नाम तो दिए हुए हैं, लेकिन स्वरूप नहीं बताया है। स्वरूप में आपको बोल देता हूं। दर्शन मोहनी का और अनंतानुबंधी कसाय का उपशम हो जाने पर, माने उदय न रहने पर, सत्ता में तो हैं लेकिन उनका उदय नहीं है। किसी कर्म का सत्ता में रहना और उदय में न रहना ये उपशम कहलाता है। गिलास के अंदर पानी साफ दिखाई देना और उसके तलिए में मेल का जमा होना, ये पानी में मेल का उपशम कहलाता है। ठीक है, दूर से देखो तो लगे एकदम साफ पानी है, लेकिन पास में जाके देखो तलिए में मेल जमा हुआ है, यानी मेल की सत्ता है लेकिन मेल का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी अवस्था को उपशम कहते हैं। क्षयोपशम किसे कहते हैं? कि सत्ता में मेल है और थोड़ा थोड़ा मेल पानी में ऊपर भी मिक्स है, दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का है कहीं ना कहीं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पानी एकदम गंदा है। ध्यान से देखने पर थोड़ा बहुत गंदगी हो सकती है, लेकिन
फिर भी उसको साफ ही कहा जाता है। ऐसे ही दर्शन मोहनी में से एक सम्यक प्रकृति का उदय होने पर जो सम्यक्त रहता है उसको क्षयोपम सम्यक्त कहते हैं। दर्शन मोहनी का उदय नहीं होगा, सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा। किसका उदय होगा? सम्यक प्रकृति का। तो ऐसे सम्यक्त को क्षयोपम सम्यक्त कहते हैं। यानी औपसमिक भाव, क्षयोपसमिक भाव वो भाव है जिसमें प्रतिपक्षी विरोधी कर्म उदय में भी है और जीव का निर्मल परिणाम भी प्रकट है। ऐसे भाव को क्षयोपम भाव कहते हैं। या आप किसी भी क्षयोपम संबंधी 18 जो कितने भेद हैं, 9 भेद हैं, उन 9 भेदों में घटित हो सकता है। ठीक है। तीसरा है क्षायक। क्षायक में क्या होता है कि पानी एकदम साफ है और उसमें तलिए में भी मैल नहीं है, माने आप पानी को हिलाओ डुलाओ तो उसके गंदे होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मैल का सद्भाव ही नहीं है। तो जहां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, कोई भी कर्म सत्ता में है ही नहीं इन जीवों को, वो क्षायक सम्यक दृष्टि या क्षायक सम्यक्तवान कहलाते हैं। ऐसे 3 प्रकार का सम्यक्त है। मैं बहुत इसका विस्तार नहीं दे रहा हूं, आपको खाली दृष्टांत के माध्यम से भाव वासना प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन क्या इनमें से जीव को अधिक से अधिक कितने सम्यक्त हो सकते हैं? औपसमिक, क्षायोपसमिक और सम्यक्त एक समय में? अंजना जी। क्षायक होता है ना, एक साथ कितने हो सकते हैं एक समय में? 2 होते हैं। एक साथ 2 हो सकते हैं। हाँ, एक क्षायक क्षण होता है। हाँ निरूपा जी। ऑप्शन एक समय में एक ही होता है। हाँ, क्योंकि सब परस्पर विरोधी है ना, इनकी परिभाषाएं। एक ही होगा। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो सबसे पहले कौन सा होगा जिसको कभी सम्यक्त तो नहीं हुआ आज तक? मिथ्या औपसमिक। औपसमिक सम्यक्त होगा। ठीक है, सही बात है। और संसारी जीव को ऐसा कौन सा सम्यक्त है जो एक बार हो गया फिर कभी छूटेगा नहीं? क्षायक। क्षायक सम्यक्त, एक बार हो गया तो कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, काफी है इतना। आगे देखते हैं। ऊपर तो दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनके आधार पर हमने परिभाषाएं तय की हैं। लेकिन अविरत शब्द का क्या मतलब होता है? तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, विरति व्रतम। विरत रहना, किससे विरत होना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनसे विरत रहना, इनका त्याग कर देना। एक देश या सकल यानी सर्वदेश, वो व्रत कहलाता है। लेकिन किसी जीव को ना तो एक देश त्याग है, और जब एक देश नहीं है तो सर्वदेश कहाँ से होगा? तो ऐसी अवस्था को अविरति कहते हैं। अविरति के काल में किस कसाय का उदय होता है? तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होता है। साथ में प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का भी उदय होता है। यदि किसी जीव को अनंतानुबंधी का उदय है ना, तो आगे वाली 3 कसायों का भी उसको उदय होता है। यदि किसी को अनंतानुबंधी का उदय नहीं है लेकिन अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, तो आगे प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय का भी उदय होता है। वो सेट में रहता है आगे का। तो यहाँ अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय कह दिया, तो आगे की कसायों का भी उदय मानना चाहिए। ऐसे जीव को विरत नहीं होते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी जीव है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि नहीं है, किसी भी पर पदार्थ को सुख का कारण नहीं मानता है, अपना नहीं मानता है, उसको भले ही त्रस स्थावर जीवों के घात का त्याग नहीं है, फिर भी अभक्ष्य का सेवन नहीं करता।